जय श्री राम सभी को। कैसे हो दोस्तों? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम दिलशाद गार्डन में ऑनलाइन हो चुके हैं और आज तारीख हो गई है 13 अगस्त और दिन हो गया है वीरवार का। तो दोस्तों आज नए दिन की नई शुरुआत करेंगे और बाकी काम धाम तो ऊपर ने बेकार कर रखा है, लेकिन हम डेली घर से ये सोच के आते हैं कि आज 3,000 रुपये का या 3,000 प्लस का काम करेंगे, लेकिन और भाई साहब अपना वही 1,000 2,000 1,800 1,900 इससे ऊपर काम नहीं कराते। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए MTS ब्लॉग मोहित टैक्सी सर्विस। हम आपको देते रहेंगे पूरे दिन की अपडेट। तो दोस्तों हमारे पास राइड आ चुकी है दिलशाद गार्डन से ही ग्रेटर नोएडा की। राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है और हम पिकअप लोकेशन पे भी आ गए हैं। ये पिकअप लोकेशन है, यहाँ से हमें मैडम को पिकअप करना है और पिकअप करके लेके चलते हैं मैडम को ग्रेटर नोएडा। और दोस्तों बताते हैं आपको इस राइड की डिटेल ग्रेटर नोएडा पहुंचने के बाद। ये है टेक जोन ग्रेटर नोएडा में जहां पर मैडम को हमने छोड़ा है और हमारी गाड़ी चली है 48 किलोमीटर 1.5 घंटा। हमको मिले हैं 601 रुपये और यूपी का टैक्स हमको बच गया। अब निकलते हैं दोस्तों यहाँ से CHIV की तरफ, क्योंकि यहाँ तो ऑफिस है, ये ओनली सिर्फ एक यही ऑफिस है, बाकी सब यहाँ जंगल है, तो यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। अब यहाँ से चलते हैं CHIV की तरफ और वहाँ देखते हैं क्या मिलता है। वहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर अपना जाएंगे परी चौक की तरफ, फिर वहाँ देखते हैं वहाँ कुछ मिलेगा तो। ये वाला ऑफिस है कोफोर्ज जहाँ पर हम ये आए हैं। तो बताते हैं दोस्तों आपको CHIV पहुँच के आगे की अपडेट। वहाँ कुछ मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर अपना परी चौक निकलेंगे। दोस्तों ये है CHIV ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आते ही हमारे पास सेक्टर 69 नोएडा की राइड आ चुकी है और हम पिकअप के लिए जा रहे हैं और मैडम को पिकअप करके लेके चलते हैं सेक्टर 69 और फिर बताते हैं आपको इस राइड की डिटेल 69 पहुंचने के बाद। तो दोस्तों मैडम को छोड़ दिया है हमने सेक्टर 69। हमारी गाड़ी चली है 32 किलोमीटर 48 मिनट और हमको मिल चुके हैं 420 रुपये। तो सबसे बढ़िया काम इस राइड में ये हो गया कि वहाँ से हमें हैंड टू हैंड राइड मिल गई और हम इधर आ गए, क्योंकि परी चौक पे फंस जाते तो दिक्कत हो जाती है। परी चौक पे 1-1 घंटा 2 घंटे तक ख़राब हो जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ से राइड मिल गई और हम इधर आ गए। अब यहाँ से अपना हम इधर 77 75 62 63 कहीं भी चले जाएंगे, यहाँ से हमें राइड मिल जाएगी। लेकिन वहाँ से निकल आए, सबसे बढ़िया काम ये हो गया। ये लोकेशन है जहाँ पर मैडम को हमने छोड़ा है और अब यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। चलते हैं यहाँ से 77 या 75 वगैरह। दोस्तों नोएडा सेक्टर 78 आए हुए मुझे करीब 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे में मेरे पास 3 राइडें बजी, 2 रेंटल 1 दिल्ली की, तीनों में से कोई नहीं उठी। बाकी लोकल 100 रुपये 150 रुपये वाली राइडें बज रही हैं। 3-4 बार मैंने AC चला लिया, मैंने कहा चल यार AC चला लो, गर्मी हो रही है, बैठ जाओ AC चला के। 10 मिनट चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं, 10 मिनट चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं। अब तो CNG भी 4 ही डंडे बच रहे हैं। मैंने कहा फिर दिल्ली जाने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऊबर भाई साहब काम देने को राज़ी नहीं है। ऊबर को पता है कि मेरा पास 3:22 पे एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 2:23 हो चुकी है, 1 घंटा बचा मेरे पास में और 1.5 घंटा इसने कर दिया ख़राब। कुल मिला के इसको सिर्फ ये जो टाइम बच रहा मेरा, ये 1.5 घंटा, ये भी इसको बेकार करना है। इसको 200 रुपये की दिहाड़ी मिलेगी, उसके बाद ही ये मुझे थोड़ा बहुत काम देगा, उससे पहले ये काम ही नहीं देगा। दिख रहे ढंग इसके, ये काम देगा ही नहीं। ये देखो दोस्तों 3:41 हो चुकी है और अभी हम नोएडा 62 में ही खाली बैठे हुए हैं। तो अब ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है, सर में दर्द भी हो गया है, तो बस ऐसे ही है, ये मूड ज़्यादा ख़राब कर रहा है। ऊपर निकलते हैं यहाँ से घर खाली खाली, क्योंकि काम धाम तो है नहीं। रोड पे मूड ख़राब करने से बढ़िया अपना सीधा निकलते हैं यहाँ से घर। और अगर रास्ते में कोई राइड बजी तो उठा लेंगे, वरना हम सीधा घर निकल जाएंगे। जैसा भी होगा दोस्तों बताएंगे आपको आगे क्या होता है।
दोस्तों अब मेरे पास कर्तव्य पथ की राइड आई है, ये आपका इंडिया गेट के पास की। वो राइड मैंने एक्सेप्ट करी है यहाँ से 62 से, और अब जा रहा हूँ इनको भैया को पिकअप के लिए, और इनको भैया को पिकअप करके लेके चलते हैं फिर इंडिया गेट की तरफ, और फिर बताते हैं आपको इस राइड की डिटेल वहाँ पहुँचने के बाद। बाकी मूड तो आज इसने ख़राब कर ही दिया, पूरा दिन भी वेस्ट कर दिया, मूड भी ख़राब कर दिया, काम धंधा बिल्कुल ख़राब कर रखा है। तो बताते हैं फिर दोस्तों आपको पहुँच के। तो दोस्तों हमने भैया को छोड़ दिया है और हमारी गाड़ी चली है आधा घंटा 12 किलोमीटर, क्योंकि नेटवर्क की गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से ऊबर ने सही चीज़ नोटिस नहीं करी और हमारी गाड़ी कम दिखाई है ऊबर ने, जिसकी वजह से हमें बिल में भी कम पैसे मिले हैं 174 रुपये, और दिल्ली की MCD हमको बच गई। तो दोस्तों अब यहाँ से जाऊँगा मैं CNG के लिए, क्योंकि मेरे को लेनी है CNG। ये देखो मेरी गाड़ी में CNG नहीं है, CNG ख़त्म है, और मैं यहाँ से CNG के लिए चलता हूँ। जहाँ कहीं मुझे आसपास में CNG पंप दिखेगा मैं पहले CNG लूँगा, फिर उसके बाद काम करते हैं। दोस्तों हम लगे हुए हैं गोल मार्केट CNG पंप पे। मैं करीब 4:45 बजे मैंने उनको भैया को छोड़ दिया था, और करीब 5 बजे मैं CNG पंप पे आ गया था। ये देखो 5:30 बज गए हैं, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है, और अभी 5-7 मिनट और लगेगी तब जाकर हमारा नंबर आएगा, और CNG लेने के बाद ही ऑनलाइन होंगे। ID मैंने बंद कर रखी है, तो CNG लेने के बाद ऑनलाइन होते हैं। फिर देखते हैं ऊबर भाई साहब क्या कराते हैं और बताते हैं आपको आगे की अपडेट। 5:40 पे मैं CNG लेके CNG पंप से निकल के ऑनलाइन हो गया था, और ये लगा लो मैं चाणक्यपुरी में काफ़ी मतलब इधर उधर काफ़ी भटक लिया, और भटकने के बावजूद भी अभी तक मेरे पास कोई राइड नहीं आई है। ये देखो दोस्तों 6:23 हो रही है, और अब जाके इस ऊबर बेशरम ने राइड दी है गुड़गांव की। 1.5 घंटा दिखा रहा है और 455 रुपये की राइड है, 1.5 घंटा। इसको बिल्कुल भी ये शर्म नहीं आ रही कि 1.5 घंटे के कितने पैसे बनते हैं। जा रहे हैं दोस्तों हम मैडम को पिकअप के लिए, और पिकअप करके लेके चलते हैं मैडम को गुड़गांव। बताते हैं फिर आपको पहुंच के इस राइड की डिटेल। दोस्तों मैडम को छोड़ दिया है हमने सेक्टर 41। हमारी गाड़ी चली है 29 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट, और हमको मिल चुके हैं 455 रुपये, और हरियाणा का टैक्स हमको बच गया। दोस्तों ये लगा लो इस राइड में ऊबर ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, और इस राइड में मेरी कम से कम 20 मिनट बढ़े हैं, लेकिन ऊबर ने 1 रुपया बढ़ा के नहीं दिया। कुल मिला के ये है कि ऊबर बिल्कुल हद कर रखी है इस टाइम, बिल्कुल इसने इस टाइम बढ़िया खून पी रहा है ये ड्राइवरों का। तो अब बताते हैं दोस्तों, यहाँ तो देखो वैसे राइड तो बज रही है, अगर यहाँ से कोई राइड हमारे मतलब कि हमारे घर की साइड की बजे तो हम यहाँ से उठाएं, नहीं तो हम यहाँ से जाएंगे सीधा इन्फिनिटी टावर, और इन्फिनिटी टावर पहुँचने के बाद बताते हैं आपको हमारे पास कहाँ की राइड आएगी। तो बताते हैं दोस्तों फिर आपको। ये देखो दोस्तों 9:22 हो गई है, और ये देखो इन्फिनिटी टावर का बोर्ड। हम इन्फिनिटी टावर पर बैठे हैं। यहाँ पर करीब मेरे को 40-45 मिनट तो हो चुकी है, लेकिन हमारे घर की तरफ की राइड अभी तक ऊबर भाई ने दी नहीं है, और पूरा आज मतलब मजाक बना रखा। आज पूरा दिन हो गया, राइड जहाँ की भी दी वहीं इसने खाली बैठाया मुझे। मिनिमम 1 घंटे से ऊपर ही ख़राब करा है, जहाँ की भी राइड दी है, चाहे वो कहीं की भी राइड हो। 1 घंटे से ऊपर इसने टाइम ख़राब करा है, और यहाँ भी करीब 1 घंटा ही हो जाएगा। 45 मिनट तो मेरे को लगभग हो चुके हैं। राइड हमारे पास नहीं बज रही। अब समझ में नहीं आ रहा यहाँ से राइड मिलेगी भी या खाली जाना पड़ेगा। मतलब राइड बज रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुड़गांव की, दिल्ली की राइड नहीं आ रही हमारी तरफ की, जहाँ हमारा घर है। हमें जाना है घर की तरफ, लेकिन ऊबर भाई साहब हमें राइड नहीं दे रहे। पूरा शोषण कर रहे हैं ऊबर इस टाइम ड्राइवरों का। बस दिमाग ख़राब कर रखा है बढ़िया वाला।
अब पता नहीं यहाँ से राइड मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी होगा जैसे भी होगा दोस्तों आपको बताएंगे आगे अपडेट। तो दोस्तों 9:53 हुई हैं, इन्फिनिटी टावर पर बैठे हुए। अब जाकर हमारे पास, हमारे घर के पास की राइड आई है विश्वास नगर की, और अब हम जा रहे हैं भैया को पिकअप के लिए, और भैया को पिकअप करके लेके चलते हैं शाहदरा विश्वास नगर, और शाहदरा पहुंचकर आपको बताते हैं इस राइड की डिटेल। दोस्तों ये है विश्वास नगर। हमारी गाड़ी चली है 35 किलोमीटर, 1 घंटा 6 मिनट, और हमको मिल चुके हैं 533 रुपये, और दिल्ली की एमसीडी हमको बच गई। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारा घर है करीब करीब 5 या 6 किलोमीटर। अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर। ये देखो 11:01। मतलब ये एक राइड देने के लिए उबर ने 1 से 1.5 घंटा ले लिया। अगर ये एक राइड मेरे को अगर टाइम से दे देता तो मैं इस टाइम तक अपने घर नहीं पहुंच जाता। लेकिन उबर को तो सिर्फ अपनी मनमानी करनी है, ड्राइवरों को काम कहाँ देना है उबर को। तो बताते हैं दोस्तों फिर आपको घर जाके आज की पूरे दिन की अपडेट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पार्किंग में, और हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, और सादरे से हमारा घर है 5 किलोमीटर। और अब हम आपको दिखाते हैं कि उबर भाई साहब ने पूरे दिन में आज हमारा क्या काम करवाया। ये देखो दोस्तों, हमने आज काम करा है 2193, यानी कि 2200 रुपये लगा लेते हम। 2200 रुपये का हमने काम करा, 5 ट्रिप करी हैं। और ये देखो पौने 13 घंटे, यानी कि 13 घंटे आज हम ऑनलाइन रहे हैं। ऑनलाइन तो हम और भी ज़्यादा रहते, लेकिन मैंने क्या था, जो सीएनजी पंप था ना कोल मार्केट वाला, मैंने वहाँ पे आईडी ऑफ कर दी थी, तो इस वजह से टाइमिंग कम है। नहीं तो ये 13 की जगह और ज़्यादा होता, क्योंकि ये देखो टाइम 11:22 हो रहे हैं। अब मैं पार्किंग में आया हूँ, और ये हमारा आज का टाइम है 13 घंटे का। तो अब आप खुद देखो दोस्तों, 13 घंटे में उबर भाई साहब ने क्या काम कराया। ओनली 2200 रुपये का, और इस 2200 रुपये में हम 200 रुपये निकालते हैं अपने उबर के पास के, और उसके बाद निकालते हैं सीएनजी लगी आज हमारी 850 रुपये की, और 850 रुपये की सीएनजी अगर हम निकालते हैं तो ये बचे हमारे 1150 रुपये। मतलब आज 13 घंटे में कुल 1150 रुपये का काम कराया हमने, जो उबर ने कराया है। और आज हमने टैक्स लिए हैं 4। अब आप खुद देखो दोस्तों, उबर क्या काम दे रहा है और क्या काम करवा रहा है। ये ड्राइवरों को शोषण नहीं कर रहा, ये पूरा शोषण कर रहा है। ड्राइवरों को परेशान कर रखा है, खून चूस रहा है। क्या नहीं कर रहा है, ये खूब परेशान कर रखा है इसने। काम धाम दे नहीं रहा, इसको सिर्फ अपने 200 रुपये की दिहाड़ी से मतलब है। 200 रुपये की इसकी दिहाड़ी मिल जाओ, इसको और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्राइवरों को काम मिलो बंद मिलो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें दोस्तों, देखो हमें तो काम करना है, हम तो घर से निकलेंगे, गाड़ी की किस्त भी भरनी है, घर का खर्चा भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गाड़ी की मेंटेनेंस है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है, तो हमें तो सब काम करने, सब चीज़ देखनी है, तो हमें तो काम करना है। मैं तो नोएडा सेक्टर 62 में जब खाली बैठा था 3 घंटे, मैं तो वहीं से घर आ रहा था वापस। वो तो बस रास्ते में राइड बच गई, वो इंडिया गेट के पास की जो थी, तो इस वजह से मैंने वो राइड उठा लिया और अपना निकल गया। अब क्या करें दोस्तों, खाली बैठा रहा, देखो हमें तो काम करना है, तो इसलिए अपना जो हमारा फ़र्ज़ है हम वो करेंगे। और ऐसे ही दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए MTS ब्लॉग मोहित टैक्सी सर्विस। जय श्री राम।